प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत ममता आंटी द्वारा दिल्ली से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सभी संगत जी को संगत जी, क्या होता है कि मैसेज तो मुझे बहुत सारे काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। कभी तो बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव। तो पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी। तो कल रात को फिर से मुझे एक ड्रीम आता है जिसमें मेरे हस्बैंड की जो नानी है ना, मतलब मेरे हस्बैंड अंकल की जो नानी है ना, तो वो भी ज़िंदा है। मतलब वो ना मतलब होंगी 70 ऐसे, लेकिन अब मतलब यंग, मतलब ठीक ठाक है वो, क्योंकि पहले तो जल्दी शादी हो जाया करती थी। तो वो जो हैं मेरे हस्बैंड अंकल के, जो मतलब मेरे इन लॉज़ हैं, वो नहीं चाहते कि मेरे हस्बैंड अंकल मतलब जो भी है वट एवर कि हम साथ में रहें। तो संगत जी, क्या होता है कि मुझे ड्रीम आता है कि मैं ना मतलब मेरे हस्बैंड अंकल हैं, वो ना जा रहे हैं क्या मतलब ट्रेन पकड़ रहे हैं, कहीं की जा रहे हैं, और उन्होंने अपना सारा सामान पैक कर लिया। और मेरी जो मतलब मेरी सास नानी जो है, मतलब जो मेरे हस्बैंड अंकल की नानी हैं, वो भी वहीं पर ही हैं। और वही मतलब मुझे पता है कि वही उल्टे सीधे कामों में रहती हैं। वो ना मतलब करती करवाती हैं कि मेरी मतलब मेरी बेटी के पास मेरा जो ये है मतलब दोता, वो वापस आ जाए, मतलब अपनी पत्नी को छोड़ के मतलब अपने मम्मी पापा के पास रहे, ऐसा वो चाहती हैं। और क्योंकि जो भी सैलरी, क्योंकि पहले तो वो कुछ भी नहीं करते थे मेरे हस्बैंड, मतलब तो मेरे भाई वगैरह ने और गुरुजी की कृपा से हम जो भी है पैसे वगैरह जो भी हम कमाते हैं, तो उस उन्हें लगता है कि वो सारे पैसे वो उनको दे और उन्हीं के पास रहे। तो संगत जी, ड्रीम आता है कि ना मतलब मेरे हस्बैंड अंकल जा रहे हैं, ट्रेन व्रेन में जा रहे हैं, और वहीं पे रास्ते में ना वो मेरी मतलब नानी खड़ी हैं उनकी, और ना लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल ना गुस्से में रो के और वापस आ गए हैं वो, है ना। वो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे हो, और मतलब सब कुछ उन्हें पता चल गया, सारी सच्चाई, कि यही लोग हमारे रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं और ऐसा चाहते थे। तो वो रो रहे हैं और गुस्से में वापस आ रहे हैं, और वो जो नानी है उनकी, वो ना बड़े गुस्से में उनको देख रही हैं। और मतलब इन्होंने सारा सामान पैक करके ये वापस आ गए यहाँ, मतलब ऐसा मुझे सपने में दिखा। और मैं कह रही हूँ कि अभी तो 4 4 हुए हैं, ये तो मतलब 6:30 बजे तक पहुँचेंगे। कह रहे फ़ोन करके देख ले। मैंने कहा हाँ, 6:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, ऐसा मेरे को सपने में दिखा। इससे पहले भी मेरे को सपना आया था कि जो इनके मम्मी पापा की सच्चाई है वो इनके सामने आ गई, मेरे हस्बैंड अंकल के, ये ड्रीम में मुझे दिखा था। संगत जी, ये दिखता है मुझे। फिर उसके बाद ना मतलब कि इनके मम्मी पापा की सच्चाई की वो ही करते कराते हैं हमारे ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर, उसकी पढ़ाई पे और हम तीनों पे, कि मतलब हम साथ ना रह सकें। तो ये सपने में दिख रहा है मुझे कि उनकी सारी सच्चाई मेरे हस्बैंड अंकल के सामने आ चुकी है। जो भी मुझे गुरुजी महाराज ऐसे सत्संग भी सुनवाते हैं कि मैं सारा सच सबके सामने लाऊंगा और सब तेरे से माफ़ी मांगेंगे, ऐसा सत्संग गुरुजी महाराज ने बहुत बार मुझे सुनवाया है। तो फिर संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि हम अपने घर में आ जाते हैं, अपने घर पे होते हैं, मैं, मेरी बेटी और हस्बैंड अंकल। तो ना इतनी गंदा सा सपना था वो, नेगेटिविटी आ जाती है हमारे बेड के अंदर। मतलब था कि ना बहुत सारी मधुमक्खियाँ निकल रही हैं उसमें से, बहुत गंदी गंदी चीज़ें मतलब ना निकल रही हैं बेड में से। और मैं है ना भाग रही हूँ, अपनी बेटी को मैंने उठा लिया, और मेरे हस्बैंड अंकल भगा रहे हैं सारी गंदी चीज़ों को, वो ना भगा रहे हैं उसे। और वो चीज़ें मतलब बाहर आ रही हैं अजीब अजीब की, चूहे की पूँछ कटी हुई है, मतलब ऐसा उल्टी सीधी चीज़ें, गंदी गंदी चीज़ें मुझे दिखी। तो ऐसा गंदा सा सपना दिखा के, और फिर मैं अपनी बेटी को, मैंने क्या करा, मैंने अपनी बेटी को उठाया गोद में किट्टू को, और मैं बाहर निकल गई। वो कह रहे कि तुम उधर जाओ, मैं इन सारी चीज़ों को बाहर निकालता हूँ। बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ गई। तो
है ना? तो ये चीज़ दिखाया कि नेगेटिविटी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं गंदी-गंदी नेगेटिव ही तो होती है ये। तो वो ये चीज़ मुझे गुरुजी महाराज ने सपने में ही, जो भी कष्ट, संकट या कुछ भी था, ला-बला कोई भी चीज़ थी, तो गुरुजी महाराज ने वो सपने में ही काट दी। और इतना ही नहीं संगत जी, मैं गुरुजी का कितनी बार शुक्राना करूँ। हम संगत बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं कि हमें गुरुजी भगवान के रूप में मिले हैं, और या गुरु के रूप में भगवान मिले हैं, कुछ भी कह लें। बहुत बड़े गुरुजी महाराज हैं, सबसे बड़े हैं गुरुजी महाराज। इनसे ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई शक्ति नहीं है गुरुजी से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। गुरुजी सबसे बड़े हैं। और संगत जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी के होते हुए हमें आँच भी नहीं आ सकती। तभी मेरा मन नहीं लग रहा था पूजा में ना। शब्द गुरबाणी भी मैं बहुत कम सुन रही थी। शिव पुराण गुरुजी महाराज मुझसे पढ़वा रहे हैं, तो मतलब कि यही सारी चीज़ें हो रही थी। फिर गुरुजी ने काम करवा करवा के मेरा कष्ट काटा। तो संगत जी, यही बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज हमारे अंग संग हैं, पल पल रक्षा करते हैं, पल पल रक्षा करते हैं। इतने प्यारे भगवान हैं गुरुजी। तो संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत कोटि 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 शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अपने पूरे समस्त परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, भाई भाभी बच्चे सभी की तरफ से, मम्मी पापा, अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से, उनकी भी गुरुजी महाराज बहुत रक्षा करते हैं। और संगत जी, एक बात और बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड मतलब जो गुरुजी हैं, उन्होंने गुरुजी ने इतना ब्लेस करा है, मेरे हस्बैंड अंकल जी को बहुत ब्लेस करा है। एक तो फाइनेंशियली भी उनका बहुत ब्लेस करा है, और उनको सारा गुरुजी महाराज, हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा गुरुजी ने करा है, बहुत अच्छा करा है हमारा। मतलब जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो बहुत गुरुजी ने दूरियां वो मिटा दी। तो उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज का। हाँ, जैसे बहुत साल पहले मेरे हस्बैंड अंकल सारी चीज़ मुझे, मतलब बीच में क्या हो गया था कि ना मुझसे कि इनको क्या पैसे मिलते हैं, क्या सैलरी मिलती है, या क्या बनता है पैसा डेली का, तो वो मुझे ना बताते नहीं थे, छुपा लेते थे, अपने पास ही रखते थे। और इवन इतना था कि पर्स को ना अपनी पॉकेट में ही रख के, जीन्स में या पजामा जो भी पहना हो रहा था इन्होंने, उसी में ही रख के सोते थे ये पर्स को। मुझे तो देखने तक नहीं देते। तो मैं भी इतना वो नहीं था, मैं ध्यान नहीं, बस मुझे यही थोड़ी सी टेंशन रहती थी कि अगर ये ऐसे करेंगे, बाहर कोई है या किसी को भी पैसे देते रहेंगे, तो मतलब अपने बच्चे के लिए ये क्या ही कर पाएंगे, मतलब किसी गलत हाथ में ना जा रहे हों पैसे, मिसयूज़ ना कोई कर ले। तो अब संगत जी, गुरुजी महाराज तो सब जानते हैं, लेकिन मैंने ना अपने हस्बैंड अंकल को कुछ नहीं बोला। गुरुजी की कृपा से उन्होंने, अब ऐसे ही हमारा मतलब कुछ बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि अब से तू ही सारे पैसे रखेगी। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना करा। अब संगत जी, बहुत सालों बाद मुझे, मतलब पहले की तरह गुरुजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद से उन्होंने सारा हिसाब मुझे दिया। तो मन में एक तसल्ली रहती है कि कहीं कोई, आजकल आपको पता है कितना ज़माना ख़राब है, कोई लड़की पीछे लग जाए या कुछ भी हो इवन, तो दोस्ती संगति भी बहुत गलत होती है। वैसे तो गुरुजी महाराज हैं, और मैं आपको संगत जी ये भी बताना चाहूँगी कि जो भी थर्ड पार्टी या नेगेटिविटी, या जो भी, चाहे वो मेरे सास ससुर ही थे या जो भी थे, तो ये जो सपने गुरुजी महाराज दिखा रहे हैं ना, तो उससे गुरुजी महाराज ये बताना चाहते हैं कि वो अब कुछ भी जो कर रहे हैं ना, तो उनका कोई असर नहीं हो रहा, कोई असर नहीं हो रहा उनका, वो फेल हो रहे हैं, निसफल हो रहे हैं वो। और हमारे बीच में जो भी थर्ड पार्टी थी, वो गुरुजी महाराज ने बिल्कुल पूरे तरीके से हटा दी है। चाहे वो जो मेरे थर्ड पार्टी में उनकी कह रही हूँ, कुछ आप गलत मत सोचिए, उनको कह रही हूँ, जो मेरे हस्बैंड अंकल के, मतलब मेरे इन लॉज हैं, उनको कह रही हूँ मैं। तो उनको गुरुजी महाराज ने पूरी तरह से हटा दिया है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे परिवार के लिए। उन्हें गुरुजी महाराज को जानते हैं, वो खुद ही दूर कर देते हैं। तो बहुत बहुत मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ, लख लख वार कोटि 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच गुरुजी, जो आप सभी संगत को संभाले हुए हैं। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ हर चीज़ के लिए। सबको गुरुजी महाराज ब्लेस करना। और एक तो मैं बस यही कहूँगी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।